हेलो गाइस, आई एम प्रीतम सर। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय क्लास। देखिए, आज के हमारे स्पीकिंग के दो स्ट्रक्चर हैं और इन स्ट्रक्चर का प्रयोग करके आप अपनी इंग्लिश में चार चांद लगा सकते हैं। तो हमारा पहला स्ट्रक्चर है, देखिए, नथिंग टू डू विद। इसका मतलब होता है कोई मतलब नहीं या कोई लेना देना नहीं। तो देखिए, इनके किस तरह के सेंटेंस होते हैं, जैसे कि उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है, उसे तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसके प्यार से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें उससे क्या लेना देना है। तो आइए देखते हैं इनको किस तरह से इनको बनाते हैं। तो देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है, उसे मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तो इसको हम कहेंगे ही हैज़ नथिंग टू डू विद मी। ही हैज़ नथिंग टू डू विद मी। नेक्स्ट हमारा है, उसे तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। ही हैज़ नथिंग टू डू विद योर मनी। ही हैज़ नथिंग टू डू विद योर मनी। नेक्स्ट है, मुझे उसके प्यार से कोई लेना देना नहीं है। तो इसकी है, आई हैव नथिंग टू डू विद हर लव। आई हैव नथिंग टू डू विद हर लव। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, तुम्हें उससे क्या लेना देना। तुम्हें उससे क्या लेना देना। तो इसको कहेंगे व्हाट डू यू हैव टू डू विद हिम। व्हाट डू यू हैव टू डू विद हिम। चाहे वह कहीं भी जाए, तुम्हें क्या लेना देना। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वेदर शी मे गो एनीवेयर, व्हाट यू हैव टू डू विद हर। वेदर शी मे गो एनीवेयर, व्हाट यू हैव टू डू विद हर। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है दूसरा, वो स्ट्रक्चर है इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है के कारण, के चक्कर में, की वजह से या के इशारे पर। तो इन सब के लिए हम इन द वेक ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, हमारा इसका सेंटेंस, वह अपनी पत्नी के इशारे पर नाचता है। तो इसका होगा ही डज वर्क इन द वेक ऑफ हिज वाइफ। ही डज वर्क इन द वेक ऑफ हिज वाइफ। या इसको ये भी कह सकते हैं, ही इज़ अ पपेट इन द हैंड ऑफ हिज वाइफ। ही इज़ अ पपेट इन द हैंड ऑफ हिज वाइफ। पपेट होता है मतलब कठपुतली, एक तरह से कठपुतली को हम नचाते हैं तो वैसा ही वो कार्य करती है। ऐसा ही जो व्यक्ति जिसके वशीभूत होता है तो उसके अनुसार ही वो कार्य करता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह राधा के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। वह राधा के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। तो ही इज़ ruining his life in the wake of राधा। ही इज़ ruining his life in the wake of राधा। नेक्स्ट देखिए, कृष्णा राधा के प्यार के चक्कर में दीवाना था। कृष्णा राधा के प्यार के चक्कर में दीवाना था। तो कृष्णा वाज क्रेजी इन द वेक ऑफ राधास लव। कृष्णा वाज क्रेजी इन द वेक ऑफ राधास लव। नेक्स्ट है, श्याम के चक्कर में राधा ने अपना करियर बर्बाद कर दिया। तो श्याम के चक्कर में राधा ने अपना करियर बर्बाद कर दिया। तो इसको कहेंगे राधा ruined हर करियर इन द वेक ऑफ श्याम। इन द वेक ऑफ श्याम। उसने 100 रुपये के चक्कर में अपनी जान दे दी। तो इसको कहेंगे ही लॉस्ट हिज लाइफ इन द वेक ऑफ 100 रुपीज़। मैं तुम्हारा अनुसरण करते हुए पास हो गया। तो आई पास्ड इन द वेक ऑफ यू। आई पास्ड इन द वेक ऑफ यू। तुमने मेरा अनुसरण करते हुए पहला स्थान प्राप्त किया। तो यू गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द वेक ऑफ मी। यू गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द वेक ऑफ मी। गलत फहमी के वजह से उसने स्कूल छोड़ दिया। ही लेफ्ट स्कूल इन द वेक ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। ही लेफ्ट स्कूल इन द वेक ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। वह मेरे इशारे पर घर से बाहर जाती है। तो सी गोज़ आउट ऑफ द हाउस इन द वेक ऑफ मी। शी गोज़ आउट ऑफ द हाउस इन द वेक ऑफ मी। नेक्स्ट है, वह मेरे इशारे पर नाचता है।
तो इसका होगा ही डज वर्क इन द वेक ऑफ मी, ही डज वर्क इन द वेक ऑफ मी। इफ़ यू लाइक माई चैनल, please like it and subscribe it and press the bell icon so that you may get the notification all of my videos. Thanks for watching.